फिजिक्स के पेपर के अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे फिजिक्स का पेपर तो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आप लोगों को देखो किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और कैसे आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, ये सब इस वीडियो के अंदर समझना है। सेक्शन ए की अगर बात करेंगे बच्चों तो देखो आपके पास बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं की है, तो लास्ट में सोचते हैं कि लास्ट के 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर हम टाइम देंगे और ये सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है बच्चों, आइडियल टाइमिंग ध्यान से समझो। आप सेक्शन ए को, अगर आपका एमसीक्यू सेशन है तो वो तो जल्दी ही हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट आंसर वाले जो रहते हैं वो लिखने में टाइम लग जाते हैं। ये बात अच्छी तरह से ख्याल रखो कि अगर जो आने वाला नहीं है उसके बारे में अभी टेंशन मत लो, सिर्फ 20 मिनट का टाइम दो इस सेक्शन को, ठीक है। और 20 मिनट के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम इसे देना नहीं है। समझ में आ रही है बातें। और इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपको आते नहीं है वो अभी मत सोचो, उसको पढ़ लो, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सोचने लग जाएगा। बाद में चल के जब आपको याद आएगा तब ये लिख लेना, नहीं तो लास्ट में जो टाइम बचेगा जो कि मैं बताऊंगा आपके पास, इसको करने के लिए आपके पास बाद में कितना टाइम है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। चलो, पहली बात तो इतनी समझ लो कि सेक्शन ए को सिर्फ 20 मिनट देना है, अच्छी बात है। आओ फिर अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में बच्चों 8 क्वेश्चंस होते हैं और मैं आइडियली ऐसा मानता हूं कि आप लोग उसके अंदर 8 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अब देखो बच्चों, मैं इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर दूं कि आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्व करना मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगना। और अगर आपको गारंटी ही नहीं है वो क्वेश्चन में यार कौन से 8 सॉल्व करने वाला हूं, तो आप बहुत टाइम वेस्ट करने वाले हो इसके ही चक्कर में, ठीक है। इसलिए पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो यार, अब इतना तो कॉन्फिडेंट बनो यार कि 8 क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूं वो सही सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो बाद में टाइम निकालना, उसके लिए मैं बात करता हूं, लेकिन मैं तो कभी ओपिनियन ऐसा नहीं दूंगा कि यार कि 8 क्वेश्चन से ज्यादा आप अटेम्प्ट करो। आप अगर ऐसा सोचते हो कि यार टीचर मुझे गलती से कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे इस सब के चक्कर में, ठीक है, तो देखो भाई, एक तो उतने साल से पेपर चेक करे, उनको पता है आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो उन लोग पेपर वैसे ही इतना एक्सपीरियंस है उनका कि वो पेपर जब चेक कर रहे थे तो उनको सब पता रहता है कहाँ क्या है, कहाँ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो चुका है, तो उनकी आदत हो गई है ना। तो आप अब उनको फंसाने की कोशिश मत करो, आप उस चक्कर में फालतू अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और मार्क्स बढ़ते नहीं है। ये बहुत बार है, 95% केसेस में तो मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। 1% में हो भी सकता है, 5% में, लेकिन वो बहुत कम, समझी। चलो, तो 8 क्वेश्चंस आप लोगों को 8 क्वेश्चंस दिए हैं और आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का टाइम ले रहे हो। कितने मिनट का? 5 मिनट का। तो 8 5 40, तो 40 मिनट आपको लगा सेक्शन बी खत्म करने के लिए। और 5 मिनट बहुत टाइम होता है। 5 मिनट मतलब आपने बहुत कुछ लिख दिया उसमें। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी है तो आप सेक्शन बी के, बहुत बच्चे कैसे करते हैं, लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। एक काम करो, सेक्शन बी जिधर खत्म हुआ ना आपका 8 क्वेश्चन लिखकर, उसके आगे एक एक्स्ट्रा पेज छोड़ दो। हो सकता है बाद में आपको टाइम मिल जाए या आपको लगे यार ठीक है मैं एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो एक पेज उसी के आगे सेक्शन बी के आगे छोड़ दो और वहीं पे आप लोग उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप जितना पेपर खराब करोगे, कहीं पर भी लिखोगे, तो वो टीचर जितना डिस्टर्ब होगा उतना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। उसका डिस्टर्ब करने का मतलब आपके मार्क्स जाना। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए आप लोग कभी भी उनको ज्यादा ऐसा मत करो कि एफर्ट मत लगाने दो कि यार पेपर चेक करने में इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी लिखा है। सेक्शन बी एक बार स्टार्ट कर दिया तो वहीं लिखो, वहीं पे खत्म करो। सेक्शन सी स्टार्ट किया तो वहीं लिखो और वहीं पे खत्म करो। बस ये बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। चलो, क्लियर है। चलो, अगला सेक्शन सी पे बात करता हूं मैं। सेक्शन सी के लिए देखो 8 क्वेश्चंस है। फिर से आप 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो, मैं यहां पे मानता हूं कि ये बड़े क्वेश्चंस रहते हैं यार, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन को 8 मिनट देता हूं मैं। 8 मिनट मतलब आप लोगों ने 64 मिनट्स लगाए। अगेन इस सेक्शन के अंदर तो बहुत केयरफुली डिसीजन लेना, क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की डिसीजन ली तो आप लोगों का और 8 मिनट ऑन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं वो ज्यादातर वही होने चाहिए जो आपके करेक्ट होंगे। इसमें ज्यादातर होता क्या है सेक्शन सी के अंदर, तो आप लोगों का ऐसा होता है कि डेफिनेशन आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का कोई डेरिवेशन होता है बड़ा, या तो फिर 5-4 न्यूमेरिकल तो मिलने ही वाले इस सेक्शन में। समझ में आ रही है बातें। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा और डेफिनेशन सेक्शन पे। 2 डेफिनेशन तो आते हैं, मतलब 3-3 मार्क्स वाले 2 डेफिनेशन मिलेंगे आप लोगों को। चलो, ठीक है। अगेन यही बात करूंगा कि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है तो सेक्शन सी पे ध्यान दो, और सेक्शन सी में जब खत्म होता है वहां से ही आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। तो ये भी वही चीज है जो सेक्शन बी में मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है।
ठीक है ना। चलो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन डी जो है इसके अंदर आप लोगों का न्यूमेरिकल सेक्शन भी रहता है 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का थ्योरी सेक्शन भी रहता है। इसको इतना टाइम नहीं लगता है, सेक्शन डी सी जैसा नहीं है ये। आप एक्चुअली ऐसा कंसिडर करो यार कि आप लोगों का सेक्शन बी के ही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने डिफिकल्ट ज्यादा नहीं रहते। तो मैं ऐसा आइडियली बोलता हूं बच्चों कि 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन में, और उस 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए सिर्फ 8 मिनट का ही समय लोगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो 8 मिनट मतलब 8 3 24 मिनट्स, 24 मिनट इतना टाइम आपको लगेगा। तो एक्चुअली अब आप ये सब आइडियल केस है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, अगेन वही चीजें जो मैं आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूं, ठीक है। अब आप आइडियली टाइम को कैलकुलेट करो, ये 64 ये 24, ठीक है, फिर ये आपके 40 मिनट, ये 40 और ये 60 100 मिनट हो गए, ये 120 मतलब 2 घंटे यहां पे चले गए आप लोगों के, 24 मिनट और इसका 4 मिनट मतलब 2.5 घंटे आपके चले गए, ठीक है। तो आपके पास एक्स्ट्रा कितने मिनट बचे? 30 मिनट एक्स्ट्रा बचते हैं, सही है ना। अब ये 30 मिनट जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं इसमें आप लोग क्या करोगे? एक तो जो बच्चे सेक्शन ए के क्वेश्चन में जो छोड़कर आए हुए थे उधर ध्यान दें, ठीक है। इस 30 मिनट्स के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रहे कि यार आप लोगों का बारकोड लगाने में, ठीक है, फिर ये सुपरवाइजर स्क्वाड चेकिंग ये सब होता रहता है, फिर आप लोगों का जो पेपर में स्टेपलर लगाना है वो डोरे से बांधना है, ये सब टाइम यूटिलाइज बहुत खाता है, बहुत टाइम खाता है। तो आप लोग इस हिसाब से तो सोच लो यार कि आप लोगों का 10 मिनट तो ये सब काम में ही जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलने वाला है। आपके पास सिर्फ एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए 10 मिनट होंगे, वो आप लोगों को लास्ट के 20 मिनट के अंदर खत्म कर देने हैं। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेंड करना है कोई, तो आप सही से डिसीजन लो, आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। फिजिक्स का पेपर इतना ज्यादा लेंदी रहेगा ना यार बच्चों कि आप लोगों को इतना टाइम जो है वो बराबर ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फिजिक्स के पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और शुरू से ही स्पीड लगाओ। अगर आप लोगों का एक सेक्शन कुछ टाइम ज्यादा चला जाता है तो आप उस सेक्शन को छोड़ दो, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे ही पड़े रहने में बहुत टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को, ये बात आपको समझ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझा होगा। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने इस पे भी वीडियो बना दिया है। सही से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही।